तो फार्मूला मतलब त्रिकोणमिति का अभी फार्मूला चल रहा है कि बहुत सारे फार्मूला क्या है, ये सारे फार्मूला को हम सिद्ध करेंगे। जितना भी फार्मूला है जैसे sin a plus b sin a cos a plus cos a sin b, बहुत सारा फार्मूला मतलब सारा फार्मूला आपको बिल्कुल सिद्ध करके बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं फार्मूला कौन सा फार्मूला पढ़ने जाते हैं। sin c plus sin d, sin c plus sin d का फार्मूला होता है 2 sin c plus d by 2 sin c plus d by 2 into cos c plus d by 2 c minus d by 2। यहाँ एक बार प्लस से एक बार माइनस। sin c plus sin d का फार्मूला आता है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। दूसरा इसका फार्मूला है sin c minus sin d का फार्मूला है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 into sin c minus d by 2। मतलब देखो याद करने का तरीका है। आगे अगर sin c plus sin d का मान पूछे इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला आता है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। अगर हम माइनस से लगा देगा तो पहले हम इस जहां sin में 2 sin c plus d by 2 किए हैं, पहले हम बोलेंगे 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ठीक है, फिर है cos c plus cos d, इसका फार्मूला होता है 2 cos c plus d by 2। हां 2 cos c plus d by 2 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। अगर निकालना है मुझे cos c minus cos d का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 into sin d minus c by 2। ठीक है, ये चार फार्मूला है, ये चारों फार्मूला को हम क्या करते हैं बार बार से प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, sin c plus sin d का फार्मूला है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। cos sin c minus sin d का फार्मूला है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। और cos c plus cos d का फार्मूला है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। और cos c minus cos d का फार्मूला है 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट को हम प्रूव करेंगे sin c plus sin d बराबर 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ठीक है, तो देखो इसको प्रूव कैसे किया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हमारा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है मैथ में हम बनाते हैं। हां चाहे बाद में चलिए सॉल्यूशन या फिर इसको कर लेंगे ना, सॉल्यूशन इसका इसको प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे माना a plus b बराबर अपना मान से क्या किए कि a plus b बराबर मान लेंगे c और a minus d बराबर a minus b बराबर मान लेंगे कितना d अपना मान से। तो इसको पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण। ठीक है, अब क्या है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से मतलब समीकरण 1 और समीकरण जोड़ 2 को जोड़ रहे हैं। तो ऐड तो करेंगे बराबर की साइड को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और c प्लस d। तो बताओ माइनस b प्लस d कट जाएगा तो ये बराबर c प्लस d आएगा। a का मान कितना आएगा c प्लस d, ये 2 गुना में लिखा जाएगा तो 2 भागाकार। ठीक है, तो क्या होगा भागाकार। यहां तक लिखूं फिर क्या इधर रखा है प्लस जगह आ जाएगा। लिखेंगे पुट वैल्यू मतलब कि a का मान डायरेक्ट लिखना है। a का मान समीकरण 1 के समीकरण 2 किसी में भी रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 5 में रख देते हैं
फर्स्ट में रखने पर तो लिखेंगे a प्लस b बराबर c। तो a का मान कितना है c प्लस b बाई 2 प्लस b बराबर c। बोलो दो। अब बताओ b का मान कितना है? सारा प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। ये सारा संख्या क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। बताओ तो b बराबर हो जाएगा c माइनस c प्लस b बाई 2। ये सारा को डायरेक्ट माइनस में दे देंगे चाहे उतना में समझ आता है। तो देखो इसका मान समीकरण सेकंड में रखो, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस जब यहाँ होगा तो इधर कितना है समीकरण सेकंड को d मान चुके इधर d होगा। अब बताओ a का मान कितना है? a का मान c प्लस b बाई 2 और जब b इधर आएगा तो माइनस में होगा, आई b उधर आएगा तो प्लस में होगा, दो एलसीएम होगा तो c प्लस d माइनस 2d बराबर b। यानी b का मान कितना है c माइनस d बाई 2। d में से 2d घटाएंगे, d में से 2d घटाएंगे तो d आएगा माइनस में आएगा ना। तो d का मान है c माइनस d बाई 2, इसका मान है c प्लस d बाई 2, ठीक है। यहां तक लिखो जल्दी से लिखो बात, ठीक है। फिर बता दें बात लिखो। देखो अब हम a और क्या किए, a और b का मान निकाल चुके हैं, ठीक है। अब लिखेंगे b नोडेड, b नोडेड इसका मतलब होता है हम जानते हैं। b नोडेड का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, हिंदी लिखते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं। b नोडेड मतलब हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं मतलब जैसे फॉर्मूला जानते हैं ना 2 sin a into cos b बराबर फॉर्मूला होता है क्या sin a प्लस b और sin a प्लस b इंटू cos a माइनस क्या होता है इसका फॉर्मूला प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये सब फॉर्मूला प्रूव किए हैं। सर 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला लिखा है नहीं, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। आप क्या करते हैं a का मान जो आया था, a का मान कितना आया था, a का मान आया था ना c प्लस b बाई 2। लिखेंगे पुट a बराबर c प्लस b बाई 2 कॉमा b बराबर c माइनस b बाई 2 एंड a प्लस b बराबर c माइनस है और a माइनस b बराबर d माइनस है, मानते कि नहीं। तो उसका मान पुट करेंगे तो 2 sin a जहां पे हमारे को c प्लस d बाई 2 इनटू cos b जहां पे c माइनस d बाई 2 बराबर sin a प्लस b के जहां पर लिखो c और प्लस sin a माइनस b के जहां पर लिखो d। तो इसका मतलब इसको और ऐसे करके लिख सकते हैं sin और क्या आता sin c प्लस sin d का फॉर्मूला आया 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2। ये मेरा फॉर्मूला, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक लिखो, उसके बाद फिर आधा फॉर्मूला को पुट करते हैं। देखो जल्दी का अब सब फॉर्मूला आसानी से सीधा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दूसरा फॉर्मूला प्रूव करेंगे। पहला तो प्रूव हो चुका। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेकंड नंबर फॉर्मूला है sin c माइनस sin d। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो लिखेंगे इसका, लिखेंगे b नोडेड b
वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इसे टू cos A इंटू cos B बराबर फॉर्मूला होता है साइन A प्लस B इंटू साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B, एक होगा साइन A प्लस B प्लस उस टाइम में लिखे थे क्या, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला प्रूव करना है, तो साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B लिखे थे, यहाँ भी माइनस है, माइनस साइन A माइनस B, जैसे ये बता कि 2 cos A into cos B का फॉर्मूला क्या बताया, 2 cos A into cos B का फॉर्मूला बताया ना कि sin A plus B माइनस sin A माइनस B, इसको तो प्रूव कर चुके हैं, मतलब इसका फिर इसका अलग जोड़ देते हैं, मतलब sin A cos A plus cos A sin B माइनस sin A cos B माइनस cos A sin B, उसके माध्यम से लाएंगे 2 cos A into cos B, ठीक है, यानी 2 cos A into cos B का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, हम जानते हैं, जब यहाँ प्लस प्लस शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ प्लस में माइनस बना है, मतलब कि 2 cos A into cos B का फॉर्मूला हमें अगर लाना है माइनस है, इसलिए हम माइनस देखो ये बताओ लिखेंगे पुट A बराबर C प्लस D बाई 2, मतलब इसका फॉर्मूला होगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, 2 cos A into cos B का, और लिखेंगे कॉमा B बराबर C माइनस D बाई 2, ठीक है, आप क्या लिखेंगे आगे, लिखेंगे एंड A प्लस B बराबर C और A माइनस B बराबर D, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, 2 cos, एक जगह पर लिखो C प्लस D बाई 2 इंटू cos, B की जगह पर लिखो C माइनस D बाई 2, ठीक है, बराबर होगा कितना, sin A प्लस B की जगह पर लिखो sin C माइनस sin A माइनस B की जगह पर लिखो sin B, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अतः sin C माइनस sin D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos A प्लस A माइनस C प्लस D बाई 2, ये प्लस काम है C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ठीक है, यही फॉर्मूला, समझे, समझा है ना, ठीक है, देखिए अब देखो cos C प्लस cos D को तीसरा फॉर्मूला को प्रूव करते हैं, cos C प्लस cos D बराबर का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ठीक है, लिखेंगे we know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, we know that 2 cos A into cos B बराबर क्या फॉर्मूला होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फॉर्मूला होता है, देखो तो 2 cos A into cos B का फॉर्मूला cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, लिखेंगे पुट A बराबर C प्लस D कॉमा B बराबर C माइनस 2 एंड A प्लस B बराबर कितना C एंड A माइनस B बराबर D, चारों में वही यूज होगा, ठीक है, तो बोलो 2 cos, जहाँ पे A है वहाँ पे C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 बराबर कितना होगा, cos A प्लस B बराबर cos C होगा, A माइनस B बराबर cos D होगा, ठीक है, तो इसको मतलब ये फॉर्मूला लिखेंगे, अतः चाहिए था जो कर लो, यानी cos C प्लस cos D का ये मान है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ठीक है, लिखो फार, उसके बाद cos C माइनस cos D का वैल्यू बताएंगे,
cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c plus d by 2 into sin b minus c by 2 लिखेंगे we know that मतलब हम जानते हैं ठीक है क्या 2 sin a into sin b का फॉर्मूला होता है cos a plus b minus cos a minus b होता है ना लिखेंगे अच्छा यहाँ पे लिख देते पुट a over c plus d by 2 and comma b बराबर कितना होगा b बराबर होगा c minus d by 2 and a plus b बराबर कितना c और a minus b बराबर कितना d ठीक है तो बोलो यहाँ से होगा 2 sin a के जगह पर लिखेंगे c plus d by 2 ठीक है और b बराबर कितना होगा b बराबर होगा c minus d by 2 x का तो बोलो बोलो 2 sin का फॉर्मूला क्या लिखना है हाँ तो sin का फॉर्मूला लिखना है cos a minus b और minus cos a plus b ठीक है ठीक है देखो यहाँ से लिखेंगे पुट a बराबर c plus d by 2 comma b बराबर c minus d by 2 and a plus b बराबर c और a minus b बराबर d ठीक है तो लिखा है 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 और बोलो बराबर cos a minus c बराबर cos d minus cos c तो हमें cos c minus cos d का फॉर्मूला था ध्यान रखिए cos माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अपने आप में cos c minus cos d बताओ माइनस कॉमन ले लेता हूं माइनस cos c प्लस cos d होगा नहीं अगर इधर माइनस कॉमन लेंगे तो 2 sin c plus d by 2 ठीक है माइनस का कॉमन लेंगे इसमें भी माइनस का कॉमन ले लेते हैं माइनस का कॉमन लेंगे अगर माइनस से बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ साइन करेंगे साइन d minus c अगर d minus c by 2 करेंगे तब माइनस का गुना होगा तो माइनस d प्लस c होगा इससे देखो ऐसे इसको यहाँ से 2 sin c plus d by 2 into sin ठीक है अब माइनस क्या करते हैं कॉमन लेते हैं अगर माइनस कॉमन ले लिए तो d minus c by 2 इसको लिख सकते हैं ना ठीक है कितना लिखूं उसके बाद बताएगा कितना लिखूं देखो कितना हो गया आगे इसको लिखते हैं क्या हाँ इसको लिखेंगे माइनस cos c माइनस cos d बराबर कितना आएगा 2 sin c plus d by 2 और अगर ये क्या होगा माइनस को हम बाहर निकाले इस माइनस बाहर निकाले ठीक है यहाँ से आया sin d minus c by 2 आया ना अब माइनस क्या होगा इधर पूरा होगा माइनस cos c minus
cos d बराबर माइनस 2 sin c प्लस d by 2 into sin d minus c by 2। e minus क्या हुआ, कैंसिल हुआ, माइनस आपके यहाँ होगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, cos c minus cos c बराबर 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। ठीक है, कंप्लीट है। उसके बाद और कुछ फॉर्मूला है, बहुत जितना फॉर्मूला है पहले सारा फॉर्मूला को क्या करेंगे, प्रूफ करा देंगे। फिर क्वेश्चन से तो वही गया बहुत सारा, लेकिन एक बचा हुआ है एक्सरसाइज 3.4, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ सारा बता देंगे। एक फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला को प्रूफ करना थोड़ा सा समय लगता है, क्वेश्चन तो अपने आप फिर कंप्लीट करेंगे। देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।